आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, मायम चज्जव भावेण। आदमी के भीतर अनेक वृत्तियां काम करती हैं। सुवृत्तियां भी होती हैं, दुर्वृत्तियां भी होती हैं। क्षमा, निरहंकारता, सरलता, संतोष, ये सुवृत्तियां हैं। और आक्रोश, अहंकार, माया, लोभ, ये दुर्वृत्तियां होती हैं। ऐसा कोई भी आदमी मिलना मुश्किल है जिसमें कोई भी सुवृत्ति किंचित भी न हो। कोई न कोई सद्गुण, विशेषता, अच्छापन हर आदमी में कुछ अंश में तो होता ही होता है। मैं सैद्धांतिक तात्विक संदर्भ में बताऊं कि मोहनीय कर्म का कुछ क्षयोपशम तो हर प्राणी में मिल जाएगा, कम से कम। क्षायिक सब में न मिले, क्षयोपशम या उपशम हर प्राणी में कोई न कोई भाव मिल जाता है। माया एक वृत्ति है। इस वृत्ति के कारण आदमी ठगने की चेष्टा करता है, दूसरों को धोखा देने की चेष्टा करता है, दूसरों की आंखों में धूल डालने का प्रयास करता है। आगम वाङ्मय में कहा गया कि अनायारम परक्कम्म नेव गुहे न निन्नवे सुई सया बियड़ भावे असंग सत्य जी इंद्रिय। साधु के द्वारा कोई अनाचार का सेवन हो जाए, बड़े पूछें कि तुमने यह गलती की थी क्या? गलती वास्तव में की है। अब साधु उसे छिपाने का प्रयास करे, अपने आप को बचाने का प्रयास करे, लुकाने का प्रयास करे, असत्य का सहारा भी ले, तो यह माया असत्य से जुड़ा हुआ व्यवहार हो जाता है। बियड़ भावे, साधु प्रकट भाव कि पूछ ही लिया बड़ों ने, अब छिपाना क्या है। देखिए, आलोचना करने यानी प्रायश्चित की दृष्टि से अपनी आलोचना करने वाले व्यक्ति में जितनी सरलता होगी तो आलोचना यानी प्रायश्चित अच्छा हो सकेगा, शुद्धि अच्छी हो सकेगी। और प्रायश्चित ले भी यानी लेने का इच्छुक भी है पर पूरी सरलता भी नहीं है, तो शुद्धि में कमी रह सकती है। संस्कृत साहित्य में कहा गया, किं बाल लीला कलितो न बाल है, पित्रोः पुरो जलपति निर्विकल्प है, तथा यथार्थम कथयामि नाथ, निजाशयं सानुशयस्तवाग्रे। कि जैसे बच्चा बाल लीला युक्त पित्रो, पित्रो मतलब माता पिता, माता पिता के सामने निर्विकल्प होकर, निसंकोच होकर अपनी बात कह देता है, इसी तरह साधु भी शिशु की तरह सरलता से गुरु के सामने, बड़ों के सामने वे जब पूछ रहे हैं, न भी पूछें तो भी यथोचित अपनी बात प्रस्तुत कर दे और कहे मुझे प्रायश्चित दें आप,
तो शुद्धि हो सकती है। जिंदगी में दोष तो हो सकते हैं क्योंकि छद्मस्त हैं, और छठे पांचवें गुणस्थान के लोग जो हैं, पहले गुणस्थान के लोग हैं, चौथे गुणस्थान के लोग हैं, गलतियां तो हो सकती हैं। आदमी तो गलतियों का मानो पुतला है, मैन इज एरर, आदमी से गलती हो सकती है। तो गलतियों का परिष्कार होना चाहिए। संस्कृत में कहा गया है, स्खलितः स्खलितो बद्धः इति च निश्चितम भवेत्, द्वित्रा एव हि शिष्येरन बहु दोषा ही मानवः। कि गलती की खत्म करो, गलती की खत्म करो, ऐसा निश्चय हो जाए तो कवि ने कहा दुनिया में 2-3 आदमी ही बचेंगे फिर तो। क्योंकि आदमी तो बहुत दोष वाला होता है, निर्दोष एकदम दोष गलती न करे ऐसे तो कितने आदमी दुनिया में मिलेंगे। आदमी बीमार होता है तो दुनिया में डॉक्टर भी मिलते हैं, दवा भी मिलती है, जांचें भी होती हैं। इसी तरह गलतियों रूपी बीमारियां होती हैं तो प्रायश्चित देने वाले भी दुनिया में मिल सकते हैं, प्रायश्चित भी प्राप्त हो सकता है। बीमार आदमी दवा लेकर स्वस्थ हो सकता है, तो गलतियां करने वाला, दोष लगाने वाला प्रायश्चित लेकर निर्दोष बन सकता है, शुद्धता को प्राप्त हो सकता है। तो माया है तो शुद्धता में भी कमी रह सकती है, क्योंकि वो बात को छिपा लेता है। आचार्य भिक्षु के पास कोई अन्य संप्रदाय का साधु आ गया, कोई गलती की आलोचना करने के लिए। क्योंकि शुद्धि करनी है तो जो भी योग्य व्यक्ति मिले, किसी भी संप्रदाय का भी मिल जाए, शुद्धि जहाँ हो जाए ठीक है। अपने संप्रदाय का कोई योग्य न मिले तो दूसरे के पास जाकर परामर्श ले ले। तो वह साधु आया, बातचीत की, लौट गया। फिर आचार्य भिक्षु के किसी संत ने पूछा, स्वामी जी क्यों आया था वह? तो आपने कहा वो प्रायश्चित के लिए आलोचना करने आया था। कहा किस बात की आलोचना की आपके सामने? यह बताना नहीं कलपता, किस बात की आलोचना की? तो प्रायश्चित देने वाला व्यक्ति भी उसकी बात को पचाने वाला होना चाहिए, न कि बात को दुर्भावना से फैलाने वाला हो। प्रायश्चित देना भी एक बड़ी सेवा है, अच्छा सेवा का काम, प्रायश्चित देना किसी को। जैसे डॉक्टर सेवा करता है, वैसे प्रायश्चित दाता भी डॉक्टर की तरह अपनी भूमिका अदा करके दोषी रूपी बीमार को ठीक करने का प्रयास करता है। तो प्रायश्चित देने का काम हर किसी के बस की बात न भी हो। अब हर कोई आदमी डॉक्टर थोड़ा ही बन जाता है, वो तो डिग्री प्राप्त करे, अध्ययन करे, प्रशिक्षण ले तो अच्छा डॉक्टर बन सकता है। इसी प्रकार प्रायश्चित दाता में भी अपने ढंग की अर्हता विकसित होनी चाहिए। उसमें कुछ ज्ञान भी होना चाहिए और कुछ भावात्मक अर्हता भी होनी चाहिए। ज्ञान का महत्व है तो भावात्मक अर्हता का भी बड़ा महत्व होता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने कितनों को प्रायश्चित दिया होगा। हमारे आगमों में छेद सूत्र हैं, निशीथ सूत्र है, वह प्रायश्चित का एक आगम है। और निशीथ सूत्र का अध्ययन तो हर साधु साध्वी को सामान्यतया 3 वर्ष साधु साध्वी पर्याय संपन्न होने के बाद उसकी वाचना लेनी चाहिए।
उसकी वासना जब तक न ले ले तब तक परिपक्वता नहीं आती है, कुछ अधिकार नहीं मिलते हैं। गोचरी आदि का वो पूर्ण अधिकार नहीं मिलता, नातिलों को सेवा कराने का पूर्ण अधिकार नहीं मिलता, निशीथ का अध्ययन न कर ले, वासना न ले ले। तो विधिवत वासना ले ली जाए फिर परिपक्वता आ जाती है। शास्त्रों में ज्ञान गुम्फित है और ज्ञान ग्रहण करने का, बढ़ाने का प्रयास हमें करना चाहिए यथोचित। हमारे साधु साध्वियां हैं, आगम का स्वाध्याय होना चाहिए, जितना संभव हो से अनुकूलता हो आगम पढ़ना चाहिए। आगम एक पवित्र वाणी है। देखिए, अखबार पढ़ना तो एक बात, अखबार पढ़ना कुछ आवश्यक हो सकता है, अखबार तो थोड़ी देर आवश्यक देख लिया। साधु के हाथ में अखबार ज्यादा नहीं ओपता, साधु के हाथ में आगम ओपता है। साधु के हाथ में आगम रहे, हाँ महाराज के आगम पढ़ रहे, वो खास बात। अखबार तो ठीक थोड़ा देख लिया, छोड़ा हुआ। अखबार में आधा घंटा, सवा घंटा, 2 घंटा अखबार में लगा दे, तो ऐसी इतनी क्या अखबार में खास बात है? कहीं कोई क्रिकेट की बात आ गई, कहीं और कुछ ऐसी बात आ गई, कहीं राजनीतिक बात आ गई, कहीं मारकाट की बात, जानने की बातें जान लेनी चाहिए, पर अनावश्यक अखबार आदि में समय नहीं लगाना चाहिए। समय लगाएं तो आगम जैसे ग्रंथों को या और अच्छे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने में, स्वाध्याय करने में, संपादन करने में, लिखने में, उसमें समय लगाएं। दूसरों को ज्ञान देने में समय लगाएं, शास्त्र की बातें बताएं। तो हमारा शास्त्र का ज्ञान, क्योंकि हमारे जैन आगम हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। जैन शासन, जैन आगम ज्ञान के मानो खजाने हैं, आध्यात्मिक ज्ञान है, तत्व ज्ञान है उनमें। और स्वाध्याय चितालना भी करना चाहिए। उत्तराध्ययन जैसा आगम, 10वें आलियम जैसा आगम जो कंठस्थ हो, उनका पुनरावर्तन स्वाध्याय करना चाहिए। यह स्वाध्याय पढ़ना, अनुप्रेक्षा करना साधु का भोजन है, साधु का यह भोजन है। और भोजन तो मान लें शरीर का है, फुल्का, साग, चावल, दाल तो शरीर का भोजन हो गया। हमारे आत्मा के लिए आगम स्वाध्याय एक भोजन है। तो वो हमें मौका प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए कि आगम का स्वाध्याय हो जाए। अब देखिए, बिहार भी संपन्नता की ओर है। एक बार तो अब तो गुवाहाटी के निकट हो रहे हैं। चतुर्मास के बाद, लगने के बाद या प्रवेश करने के बाद प्राय बिहार तो लगभग संपन्न माने सामान्यतया। अच्छा समय है तो चतुर्मास में अच्छा स्वाध्याय का लाभ उठाना चाहिए। हमारे बाल मुनि हैं तो चतुर्मास सामने है, तो अच्छा मुनि ध्रुव कुमार है, मुनि बाल योगी प्रिंस है, पार्श्व कुमार है, नमन कुमार है, वो नम्र कुमार है, थोड़े बड़ों में मुनि शुभंकर है। ऐसे कई संत हैं। तो चतुर्मास सामने है तो सीखना कैसे ज़्यादा हो सके, कंठस्थ और कैसे हो सके। बिहारों में तो टाइम थोड़ा कम मिले, किताबें भी मिले न मिले, वहाँ तो किताबें भी मिल सकती है ना, तो वहाँ अच्छा अध्ययन का लाभ उठाना चाहिए। कंठस्थ का भी और भी वाचन लेखन जो भी जैसा करणीय हो उसका लाभ उठाना। हमारी साधवियाँ भी हैं, चतुर्मास है तो अपना चतुर्मास का लाभ उठाना चाहिए। स्वाध्याय में आगम भी कैसे पढ़े जा सके और भी पठनीय विषय कैसे पढ़े जा सके, क्योंकि हमारा ज्ञान बढ़ेगा तो दूसरों को भी कुछ दे सकेंगे। हमारे में ज्ञान नहीं है तो दूसरों को फिर कितना क्या ज्ञान दे पाएंगे। तो खुद में हमारा ज्ञान हम बढ़ाएंगे तो फिर उसमें से दूसरों को भी कुछ दे सकेंगे। धनवान आदमी होना, वो तो कोई दान भी दे दे, निर्धन आदमी कितना क्या दान दे पाएगा। तो ज्ञान से जो निर्धन है, गरीब, वो क्या दान दे पाएगा। तो ज्ञान से समृद्ध है वो ज्ञान दे सकेगा। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, स्वाध्याय यानी आगम संपादन, स्वाध्याय साहित्य में समय लगाते थे ना।
तो समय आदमी लगाए, परिश्रम करे। गुरुदेव तुलसी थे, हजारों गाथाएं कंठस्थ उन्होंने की थी। गुरुदेव अपने मुनि जीवन में पहले हजारों गाथाओं का कंठस्थ उन्होंने कर लिया था। आज भी हमारे करने वाले करते हैं। तो ज्ञान कंठस्थ भी होना चाहिए, मुखस्थ होना चाहिए, हृदयस्थ होना चाहिए, मनस्थ होना चाहिए, चित्तस्थ होना चाहिए। तो ज्ञान हमारे भीतर में रम जाए हैं। ज्ञान के साथ फिर आचार अच्छा होना चाहिए हमारा, ज्ञान और आचार। क्योंकि ज्ञान का फल क्या, नाणस्य सार मायारो। ज्ञान का सार है आचार। आचार अच्छा रहे। चलना कैसे, देख देख करके चलना। चलना हो तो कैसे, नीचे देख देख के चलना हमारा विधि है ना, विधान। देख के चलो, कोई जीव जंतु पैर के नीचे आ न जाए। कोई लट है, अलसिया है, छोटे मोटे जीव जंतु, हरियाली भी है, पाँव के नीचे न आ जाए। वैसा हमें चलने में प्रयास रखना चाहिए। बोलना है तो बोलने में भी हमारी संयम की चेतना रहनी चाहिए। हम किसी को अनावश्यक ऐसी बात न कह दें, कटु जबान न बोल दें, कोई हमारे मुख से ऐसी वैसी बात न निकल जाए। बच्चन रतन मुख कोट है, होठ कपाट बना। समझ समझ हरफ काढ़िए, मत परवश। वचन तो रत्न, शब्द रत्न है। ये मुंह हमारा दुर्ग कोट है, होठ दरवाजे गेट हैं। समझ समझ करके शब्द निकाले, यानी हर कोई बात हमारे मुख से नहीं निकलनी चाहिए। गलत बात, मिथ्या बात हमारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। मौन भले हो जाए, मौन तो हो सकते हैं, वचन निकले वो हमारे मुख से गलत न निकले, ऐसा हमारा लक्ष्य और प्रयास रहना चाहिए। और हमारे यहाँ कितना सूक्ष्म ध्यान दिया गया कि गृहस्थों को कहना है, ऐसा नहीं कहना आओ आओ आ जाओ आ जाओ, ऐसा नहीं बोलना। साधु को ऐसा नहीं बोलना गृहस्थों को कि आ जाओ बैठ जाओ खड़े हो जाओ, ऐसे नहीं। साधु को ऐसे नहीं, ये विधि आओ नहीं कहना, दर्शन कर लो, सेवा कर लो, ऐसा कह सकते हैं। आओ आ जाओ बैठ जाओ खड़े हो जाओ, ऐसे नहीं कहना चाहिए, है ना। और कोई बुलाए कि आओ तो आने का, या ऐसा नहीं कहा आऊंगा नहीं करना। आने का भाव है, जाने का भाव है, वो काम करने का भाव है। भाव करना होता है आऊंगा, जाऊंगा, खाऊंगा, बोलूं, ऐसे निश्चय कारिणी भाषा है, वो साधु को नहीं बोलनी होती है। ये हमारा भाषा का विवेक हमें दिया गया है। तो हम ज्ञान का विकास करें, साथ में अपने आचार का भी ध्यान रखें। और हमारे संघ की मर्यादाएं हैं। आज चतुर्दशी है ना, चतुर्दशी हमारे लिए मर्यादा पत्र वाचन का दिन भी होता है। तो संघ की मर्यादाओं के प्रति हमारी जागरूकता रहे। हमारी मर्यादा है एक आचार्य की आज्ञा में रहें। हमारे सब साधु साधियों की क्या मर्यादा, एक गुरु एक आचार्य की आज्ञा में रहना। जैसे बिहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा से करें। बिहार किधर करना, जिधर आचार्य श्री कह दें। चतुर्मास कहाँ करना, जिधर आचार्य प्रवर कह दें, जहाँ के लिए कह दें वहाँ चतुर्मास करना। तो बिहार चतुर्मास गुरु की आज्ञा से करना। गुरु आज्ञा जहाँ बन पहरेदार खड़ी है। गुरु आज्ञा बन पहरेदार खड़ी है। आज्ञा बिना हिले क्यों पान मिलाय है। आज्ञा बिना हिले क्यों पान मिलाय है तेरा। हमारे भाग्य बड़े बलवान मिलाय है।
करने जीवन का कल्याण मिलाय है। तो आज्ञा के प्रति जागरूक, आज्ञा गुरु नाम व्यभिचारणीय, गुरु की आज्ञा अविचारणीय, यानी गुरु की आज्ञा पर अनावश्यक विचार नहीं करना, ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा आदेश क्यों दे दिया, बस गुरु ने कह दिया ठीक है, अनावश्यक विचारना नहीं करनी चाहिए। जो कह दिया वो शिरोधार्य है। निर्विचारम गुरोर वचः, गुरु का वचन निर्विचार, उस पर फिर चैलेंज नहीं, बस जो गुरु ने कहा उसके प्रति सम्मान है। शिरो रत्न विवार्याज्ञाम धारयंतः स्वमस्तके निर्मान्तु निखिलम कार्यम आचार्याज्ञानुवर्तिने, कि शिरोरत्न की तरह गुरु की आज्ञा को मस्तक पर धारण करना चाहिए। जो गुरु ने कहा स्वीकार है, तैत गुरुदेव स्वीकार करना चाहिए, यानी अनावश्यक बात नहीं करना चाहिए। कोई कथनीय बात हो तो भले बता दे, अनावश्यक बात नहीं करके गुरु के वचन को, निर्देश को सम्मान देना चाहिए। और यह सोचे कि मेरा सौभाग्य गुरु ने मुझे याद किया। पृष्ठो गुरु भी राहु तो निर्दिष्टो भीष्ट कर्मणि मन्वानो भाग देयम स्वम धन्यम धन्यस तथा चरेत, कि गुरु ने मुझे याद किया, बड़ी अच्छी बात है, मैं जाऊं गुरु का क्या निर्देश उसके ध्यान दूं। तो माया जिंदगी में जितना हो सके दूर उसे रखने का प्रयास करना चाहिए, और जिंदगी में सरलता रह सके रखनी चाहिए प्रयास करके। आदमी सरल है तो सच्चाई भी वहाँ रह सकेगी, सरलता नहीं है तो सच्चाई का टिकना मुश्किल हो जाता है। तो मनुष्य को माया से बचने का प्रयास करना चाहिए।